A very warm morning, students. Now in today's EVS class, we'll start with the new lesson, lesson number 30. Okay. For this, you have to open page number 75. On page number 75 in your book, we have lesson number 13, National and Harvest Festival. Okay. So open your books fast. Then we'll start the chapter. Now, what is National and Harvest Festival means? National festival are those festivals which are celebrated all over the India. ठीक है, कि ये रीजनल वाइज डिवाइड नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन के पीपल इसको सेलिब्रेट करेंगे या फिर रीजन वाइज की स्टेट वाइज ये सेलिब्रेट नहीं होते. ये वैसे फेस्टिवल होते हैं जो ऑल ओवर द इंडिया सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं. एंड द अदर इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी वो फेस्टिवल जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं जब जो क्रॉप्स ग्रो करे हैं फार्मर्स में, जब उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब उनकी कटाई का टाइम आता है, जब उनकी जो क्रॉप्स हैं अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, जब उनको हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा, उस टाइम पे जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उन फेस्टिवल्स को आप क्या बोलेंगे? हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलेंगे. ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जब क्रॉप्स की कटिंग का समय आता है. तो स्टेट वाइज जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट उससे इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो इन फेस्टिवल्स को आप क्या बोलेंगे? हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, तो फर्स्टली वील स्टडी अबाउट व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल. Festivals are special occasions when people visit their friends and relatives to wish and greet them. Before becoming independent, India used to celebrate only religious festivals. Now, some festivals are declared as national festivals. National festivals are celebrated all over the country. These are the special days in the history of India. ठीक है, क्या था कि इंडिया जो है फेस्टिवल सिंपल भी है वर्ड्स में अगर समझे तो फेस्टिवल का मतलब ही होता है ऐसे ओकेशन जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गिफ्ट्स शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. बट क्योंकि मतलब जब इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी ब्रिटिशर्स, उसके पहले इंडिया में सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे. बट आफ्टर वी गेट इंडिपेंडेंट, जब हमें आज़ादी मिल गई ब्रिटिशर्स से, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में बहुत से ऐसे फेस्टिवल बनाए गए जो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेशल थे. तो उन फेस्टिवल्स को आप क्या बोलेंगे? नेशनल फेस्टिवल बोलेंगे. तो इंडिया में कुछ ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ये 3 ऐसे फेस्टिवल हैं जो ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट किए जाते हैं. क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? क्योंकि आफ्टर वी गेट इंडिपेंडेंट, जब से हमको फ्रीडम मिली उसके बाद ये जो 3 डेज है ये हिस्ट्री में बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया में, इसलिए इन्हें एज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे. अब इंडिपेंडेंस डे क्या है? Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became independent on 15th August 1947. India got freedom from the British ruler after a long struggle of freedom fighters. The Prime Minister hosts the tricolor national flag at the Red Fort in Delhi. The national anthem is played, the guns are fired, and Prime Minister delivers a speech to the nation. In school, principal hosts the flag, children sing patriotic song and perform cultural programs. क्या है इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस जो डे है वो एवरी ईयर 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. अब ये डे इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हम इस दिन इंडिया जो था वो इस दिन इंडिपेंडेंट हुआ था, उसको ब्रिटिशर्स से स्लेवरी से क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी. तो इसलिए ये दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? एज अ इंडिपेंडेंस डे हम इंडिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन जो रेड फोर्ट है इसको मेनली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बहुत लंबी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स से हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी. इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को से क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं. तो इस दिन क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट में ट्राइकल जो हमारा फ्लैग है उसे होस्ट करते हैं, परेड जो नेशनल एंथम गाया जाता है, गन्स फायर्ड होती हैं, फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे देश के लिए एक स्पीच डिलीवर करते हैं. सेम स्कूल में भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो फ्लैग्स को होस्ट करते हैं. बच्चे जो हैं वो पैट्रियोटिक सॉन्ग और कल्चरल प्रोग्राम्स का क्या करते हैं? परफॉर्मेंस देते हैं. इस तरह से पूरे दिन इस तरह के फंक्शंस होते रहते हैं, कल्चरल फंक्शन, पैट्रियोटिक फंक्शंस होते रहते हैं जिसमें बच्चे और बहुत तरह के लोग पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो नेशनल फेस्टिवल है वो है रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी
हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो रिपब्लिक डे जो है वो हर साल 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करता है। इंडियन बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल परेड ऑफ आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी is carried out at Rajpath, New Delhi. People from all over the India came to see this parade. The President of India take the salute of the Republic Day parade and cultural programs are organized in schools. Sweets are distributed. Rashtrapati Bhavan and other government buildings are decorated beautifully with flower and lights. अब जो इस तरह से जो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे में क्या हुआ था, हमें क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से। बट सेम जो रिपब्लिक डे है, इस दिन क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री में? तो ये इंपॉर्टेंट और स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस दिन जो हमारी इंडिया है वो क्या हुआ था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, वो रिपब्लिक हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हम अब दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, हम इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक रिपब्लिक स्टेट बना था, इसलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन क्या होता है, जो दिल्ली में राजपथ है, राजपथ में बहुत सारी परेड निकलती हैं, एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, इस तरह की बहुत सारी परेड्स इस तरह से निकाली जाती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग यहाँ पे इस परेड को देखने आते हैं। जो राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ के, यानी प्रेसिडेंट हैं, वो इस परेड को क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं। परेड में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री के जो स्टेट्स वाइज हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। स्कूल्स में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। जो राष्ट्रपति भवन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स और कलर्स से क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। जो मेन इसका अट्रैक्शन रहता है रिपब्लिक डे का, वो होता है राजपथ में जो परेड निकाली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत से पार्ट से वर्ल्ड के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती, गांधी जी को कौन नहीं जानता, गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। तो इनके बर्थ ओकेशन को हर साल एज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 October every year to mark the birthday of Mahatma Gandhi. He was born on 2 October 1869. He is known as the father of the nation. People call him Bapu with love. He was a great freedom fighter. He taught the lesson of Satya and Ahimsa, truth and non-violence to all of us. तो गांधी जी का बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर को आता है, तो इसलिए हर साल एवरी ईयर हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उसमें सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी जो है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है कि अगर हम सत्य की राह पे चलें और बिल्कुल भी अहिंसा ना करें, लोगों से मारपीट ना करें, हमेशा सत्य की राह पे चलेंगे तो हमको जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना, जो हमारे गोल है वो हम ज़रूर अचीव करेंगे। तो इसलिए उनके लेसन को याद करते हुए हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। Now these are the 3 national festivals that are celebrated all over the India. Now we will learn about what a harvest festival. Harvest festival are marked by the harvest of different crops in different parts of the country. Some harvest festival are Holi, Baisakhi, ओनम, पोंगल एंड बिहू। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है मेनली सेलिब्रेट किया जाता है हमारे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में हार्वेस्टिंग के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो है होली, बैसाखी, ओनम, पोंगल एंड बिहू। वी विल लर्न वन बाय वन अबाउट ऑल दीज फेस्टिवल। द फर्स्ट वन इज होली। ठीक है, होली के बारे में हम सब जानते हैं कि कलर्स का फेस्टिवल है, बच्चे सब इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो Holi is a festival of color. It is celebrated in North India at the time of harvest of wheat and barley. It is celebrated in the month of March. It symbolizes the victory of good over evil. In the night, Holika is burned. People throw gulal, balloons and colored water over each other as special sweet gujia is prepared on this day. अब होली जो है वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स माना जाता है। फेस्टिवल ऑफ कलर के रीज़न लोग गुलाल से रंग दूसरे को रंग लगाते हैं, तो उसको फेस्टिवल्स ऑफ कलर कहा जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है मेनली नॉर्थ इंडिया का ये फेस्टिवल है। इससे सेलिब्रेट एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसलिए किया जाता है कि इस समय नॉर्थ इंडिया में वीट और बार्ली की फसल की हार्वेस्टिंग होती है, और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये सिंबलाइज करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। रात में क्या करते हैं, हम होलिका जी को बर्न करते हैं, फिर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, बलून्स, कलर, इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और एक स्पेशल डिश है जो होली के दिन क्या करते हैं, लोग अपने घरों में प्रिपेयर करते हैं, जिसे कहते हैं गुजिया। लोग एक दूसरे को ये चीज़ खाने के लिए ऑफर करते हैं और बहुत ही हंसी खुशी से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी इज ऑल्सो एन हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब ऑन 13th April every year.
People wear colorful clothes, they sing and dance with dhol and perform bhangra dance on this day. अब क्या होता है कि बैसाखी ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में। हर साल हम 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लोग इस दिन कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, भांगड़ा परफॉर्म करते हैं, सॉन्ग्स और ढोल के उस पर डांस परफॉर्म करते हैं। Next is Onam. Onam is the harvest festival of Kerala. It falls in the month of August. जो ओनम है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ का? केरला का। ये कहाँ पे कब आता है? इन द मंथ ऑफ अगस्त में ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त और सितंबर में मेनली ये फेस्टिवल आता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. People believe that King Maharaj come to this kingdom during this day of Onam. People wear new clothes. Main attraction of Onam is the snake boat race. People take part in this race with great enthusiasm. About 100 of people can sit in one boat. अब जो ये ओनम का जो फेस्टिवल है ये मेनली केरला का फॉल फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल कब मेनली फॉल होता है? अगस्त और सितंबर मंथ में फॉल होता है। और ये जो फेस्टिवल है ये मेनली चलता है कितने दिनों के लिए है? 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। लोग ऐसा मानते हैं कि जिनके किंग थे महाबली, वो इस दिन इस किंगडम में आए थे। जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। जो मेन अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का वो होता है स्नेक बोट रेस। इस दिन केरल में एक स्नेक बोट रेस की जाती है जिसमें बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं। और एक बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं? अबाउट 100 पीपल्स एक बोट में बैठते हैं और इस रेस में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट वन इज पोंगल। पोंगल भी क्या है? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो मेनली कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ये मंथ ऑफ जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग ऑफ राइस का। जो राइस होता है उसके हार्वेस्टिंग में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. कितने दिन तक सेलिब्रेट होता है ये? 3 days का ये फेस्टिवल है। People worship the rain god, sun and cow. A special dish called pongal is prepared by the newly harvested rice and jaggery. People decorated their cow with garlands, beads and colorful clothes. They offer pongal cakes to the cows. अब क्या है? पोंगल जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। लोग इसे मेनली सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये सेलिब्रेट किया जाता है राइस, जो राइस क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 3 days का ये फेस्टिवल होता है। लोग इसमें पूजा करते हैं किसकी? रेन गॉड की, यानी भगवान इंद्र की, सन की और काऊ की। और एक स्पेशल डिश जिसको हम पोंगल कहते हैं वो इसमें प्रिपेयर की जाती है किससे? जो नया राइस आता है उससे, और जगरी यानी गुड़ से एक खीर टाइप की चीज़ बनाई जाती है जो लोग प्रसाद के उसमें यूज़ करते हैं। काऊ को इस दिन बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसे गार्लैंड्स यानी माले, फूल और नए नए चीज़ों से उसको सजाया जाता है और फिर ये पोंगल की जो डिश है वो उससे ऑफर की जाती है। द लास्ट वन इज बिहू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू डांस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल विच इज परफॉर्म बाय गर्ल एंड बॉयज। अब बिहू जो है, जिस आप भी मैंने बताया कि ये असम का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जो मेन अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का वो होता है यहाँ का बिहू डांस, जो बॉयज और गर्ल्स के जो है उसे परफॉर्म करते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग्स यूनिटी अमंग पीपल। पीपल एंजॉय एंड शेयर देयर हैप्पीनेस विद ईच अदर। Festivals are of great importance of our society. They help develop good relationship among the people of different religion. We should always participate in the festival of other religions also. अब जो festivals है ये हमारे बीच में एक यूनिटी लेके आता है। लोग इसमें एंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्यों हम इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और एक बहुत ही अच्छा गुड रिलेशन हमारे बीच में डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल, एक दूसरे के रिलीजियस के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है? हमारे आपस में क्या बनती है? अच्छी बॉन्डिंग बनती है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। हम हंसी खुशी सबके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इससे पूरे देश में भी एक यूनिटी का माहौल बन पाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही हंसी खुशी से मनाएं। ओके, सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द नेशनल एंड द हार्वेस्ट फेस्टिवल कि किस तरह से हमारी कंट्री में नेशनल फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, नो, सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम एंड जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी अबाउट द some points about the national festival and some points about the harvest festival that are celebrated in our country. Okay, this is your homework for today.